आ गया नहीं, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ। तुम लोग को लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, मैं कोई कब्र खोद के तुम लोगों ने तो मेरा जनाजा वनाजा भी पढ़ लिया। मतलब बिल्कुल तुम लोगों ने बोला कि बंदा चलो शुक्र है कि इस दुनिया से गया, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। गैस करो कैसे? 4 दिन के लिए गांव गया था भाई साहब, 4 दिन के लिए गांव गए थे। बहावलपुर हमारे गांव का नाम है और हम इस टाइम पर वापस आ चुके हैं भाई। सबसे पहले तो तड़कती भड़कती न्यूज आ रही है कि भाई पीएसएल और आईपीएल का क्लैश होने जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक गधे और घोड़े का कब से क्लैश होने लगा, क्योंकि खुद सोचो कि जिस पीएसएल को हम करवाने के लिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, हम दुनिया में जो पांव पड़ते हैं कि हमारे पीएसएल में खेल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और उल्टा अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मरवाने के लिए आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने? सीधा सीधा पंगा ले लिया है जय शाह के साथ। और आपको पता है कि जय शाह वो मोहसिन नकवी की सारी अकड़ उतारने में सबसे आगे रहते हैं, हमेशा से, अभी से नहीं हमेशा से। खैर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना नहीं भूलते, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ी भोंग मारी है, और वो बहुत बड़ी भोंग ये है कि भाई साहब हम जो है वो इस बार आईपीएल के साथ सीधा सीधा क्लैश करने जा रहे हैं। हम आईपीएल के साथ सीधा सीधा क्लैश करेंगे ताकि जो आईपीएल के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें। और खुद सोचो ये मतलब ऐसी बात है कि भाई पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली। अबे भाई खुद बताओ, दुनिया में कोई भी प्लेयर जिसको आईपीएल में सिलेक्ट किया जाता है, देखो एक वो होता है जिसको आईपीएल में लाते मार कर निकाल देते हैं, चलो तुम्हारी जरूरत नहीं आईपीएल को, चलो जाओ तुम दूर जाके बैठो, और वो बंदा पीएसएल खेलने के लिए आ जाए, वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। लेकिन वो प्लेयर जो कि आईपीएल भी खेलते हैं और कभी कभी पीएसएल भी खेल लेते हैं, जिसमें रैली रुसवा हैं, जिसके अंदर कुछ वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं और काफी सारे ऐसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी हैं जो कि आईपीएल और पीएसएल दोनों खेलते हैं। लेकिन उनको जब जाहिर सी बात है आईपीएल पीएसएल एक साथ हो रहा होगा तो भाई वो तो सीधा सीधा जाएंगे आईपीएल में। काहे? रोकड़ा जय शाह भैया के हाथ में है, रोकड़ा और पैसा और एंटरटेनमेंट, और जहां पर आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी वहां पर आपको जाहिर सी बात है कि भाई पैसा भी मिलेगा। मैं खुद आपको ये गारंटेड बता रहा हूं कि आईपीएल के टाइम के ऊपर अगर ये पीएसएल करवाते हैं तो पाकिस्तान में भी पीएसएल को कुत्ता भी नहीं देखेगा। पाकिस्तान में पीएसएल को लोग पूछेंगे भी नहीं कि भाई पीएसएल नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं होती, क्योंकि खुद सोचो किसी को पीएसएल से लेना देना है ही नहीं। अगर आईपीएल होती है तो आईपीएल ही ट्रेंडिंग में रहती है पाकिस्तान में भी। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन सी भांग पीकर बैठे, कौन से नशे करके बैठे जो कि कहते हैं कि भाई हम जो है वो आईपीएल के साथ सीधा सीधा क्लैश करवाने वाले हैं, हम आईपीएल और पीएसएल को एक ही महीने में देखेंगे। मतलब मई में आईपीएल भी हो रहा है और मई में पीएसएल भी हो रहा है। खुद सोचो इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ होगा जो कि अबे आईपीएल वो लीग है जब वो हो रही होती है ना, आईसीसी अपना कोई टूर्नामेंट नहीं करवाता। आईसीसी क्या बड़ी बड़ी टीमें जो है वो अपनी कोई सीरीज नहीं रखती हैं ताकि आईपीएल के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाकर खेलें और रोकड़ा कमा कर ला सकें, पैसा कमा कर ला सकें। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग जो बहुत बड़ी बोंगी मारने जा रहा है कि हमने जो है वो पीएसएल के साथ और आईपीएल के साथ क्लैश करना है, हमने इन दोनों को आपस में भिड़वाना है और देखते हैं कौन से बड़े प्लेयर किस में आते हैं। भाई पहली बात तो ये बड़े प्लेयर्स के नाम पर हमारे पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं। कॉलिन मनरो हो गया, एलेक्स हेल्स हो गया, वो अपना कैरन पोलार्ड हो गया, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो जो है कभी कभी खेलने आ जाते हैं पीएसएल के अंदर। और इसको लेकर हम कहते हैं कि भाई दुनिया के सबसे बड़े नाम है। अबे दुनिया के सबसे बड़े नामों को लाना है ना, जॉस बटलर को लेकर आओ, केन विलियमसन को लेकर आओ, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, इनको लेकर आओ पीएसएल में, तब मानेंगे। ये सारे पीएसएल में तो आईपीएल में खेलने के लिए तो इनको तलवे चाटते हैं इंडिया के भाई साहब हमको किसी तरीके से आईपीएल में खिला लो, आईपीएल में रख लो हमको, हमें आईपीएल खेलना है। ये तो तलवे चाटते हैं हिंदुस्तान के, तब भी इनको जो है वहां पर कभी कभी मौका नहीं मिल पाता, कभी इनको टीमें ड्रॉप कर देती हैं। और वैसे भी आईपीएल में आपको पता है कि मेगा ऑक्शन होने वाला है इस साल, तो यहां पर ये तो चीज देखने को मिलने वाली है कि भाई जो भी प्लेयर मेगा ऑक्शन में सिलेक्ट होते हैं आईपीएल के, वो आपको पीएसएल में दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले, क्योंकि पीएसएल को लिटरली ना कोई व्यूअरशिप मिलनी है, ना कोई आपको पीएसएल को कोई सपोर्ट मिलना है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी पीएसएल का बेड़ा गर्क होगा। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, वो भाई साहब वो मोहसिन नकवी साहब, अगर वो इस किस्म की बोंगी हरकत करते हैं तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हरकत होगी। बिकॉज आईपीएल के साथ क्रैश करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत्म करने की बात है, पीएसएल को खत्म करने की बात है, फिर पीएसएल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, पीएसएल की क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा अगर ये आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली तौर के ऊपर आईपीएल देखता हूं और मैं अपना ये लालू टॉप जो है वो खोलकर बैठा हूं और इसके ऊपर मैं स्टैट भी कई सारे देखता रहता हूं कि भाई साहब आईपीएल ने कितनी अर्निंग की, पीएसएल ने कितनी अर्निंग की। ये जो लोग जो आजकल के नए नवेले निकल कर आए हैं कि हमने पीएसएल और आईपीएल का क्लैश देखना है, हमने पीएसएल और आईपीएल को एक साथ देखना है, तो ये लॉकडाउन के बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट देखी नहीं आईपीएल की। अबे आईपीएल वो लीग है जहां पर एक प्लेयर 175 मार के जाता है, आपको याद होगा क्रिस गेल ने मारे थे। आईपीएल वो लीग है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स तरसते हैं कि हमको किसी तरीके से मौका ले लो, हमको किसी तरीके से चांस दे दो। केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स वो तरसते हैं कि किस तरीके से हमको आईपीएल में मौका मिल जाए, वो पीएसएल में तो खेलने ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं जो कि यहाँ पर पीएसएल को आईपीएल से बड़ी लीग बनाने में तुले हुए हैं कि भाई हमने जो है वो पीएसएल, अच्छा कह रहे हैं कि हमने जो है वो पीएसएल की प्राइज मनी डबल करनी है। इस टाइम पर किसी भी ओवरसीज को सबसे बड़ी प्राइज मनी पाकिस्तान सुपर लीग में मिलती है पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए।
कितना पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए, और इंडिया के वो बनते हैं ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख रुपए। और यहां पर इंडिया जो अपने प्लेयर्स को देता है, जिसमें लास्ट टाइम 24.75 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क बिके थे, ऑलमोस्ट 80 करोड़ पाकिस्तानी। तो मुझे एक बात बताओ, कोई पागल का बच्चा ही हो जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेगा, जिसकी वैल्यू ये है? आप यहां पर दे रहे हो 2.5 करोड़ रुपए, उनको वहां पर मिल रहे हैं 80 करोड़ रुपए। तो वो क्या पागल तो नहीं है? पागल के बच्चे तो नहीं है कि जो आके आपकी लीग के अंदर खेलेंगे दौड़े और अपना स्टैंडर्ड बर्बाद करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं ये बिल्कुल पट्टा पिचेस, और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लेयर्स का खराब होता है। जो प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलते हैं वो उनको अपनी इंटरनेशनल टीम से हाथ धोना पड़ जाता है, वो इंटरनेशनल में हाथ नहीं खेल सकते, वो इंटरनेशनल में खेल सकते हैं। और तो और उनको आईपीएल में कोई नहीं लेता भाई, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई साहब ये तो यहाँ पर पट्टा पिचे पे खेल कर आए हैं रावलपिंडी के ऊपर, इनको हम क्या ही चांस दें। तो यहाँ पर जितने भी ये लोग बीएसएल को बहुत बड़ा ख्वाब बनाने में तुले हुए कि हमने इसको आईपीएल से बीट करना है, हमने आईपीएल से जो है इसको बड़ा बनाना है, तो बेटा ये ख्वाब अपना जो है ना अपने ख्वाब के अंदर डाल लो, क्योंकि ना ये ख्वाब कभी जिंदगी में पूरा हो सका था, ना हो सका है और ना हो सकेगा। और पीएसएल की इतना तक बोलूंगा कि अभी भी चांस है। देखो पीएसएल के लिए वो कह रहे हैं कि फिर विंडो नहीं मिल रही क्योंकि फिर हमारे पाकिस्तान की सीरीज बहुत है। अबे तो भाई नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद करवा लो, हैं सितंबर के बाद करवा लो, आईपीएल के साथ क्लैश मत करवाओ। मैं कह रहा हूं कुछ भी करो, युगांडा से प्लेयर खिलवा के तुम लोग जो है ना ये पीएसएल करवा लेना, तुम्हारी पीएसएल कामयाब हो जाएगी अगर आईपीएल उस टाइम पे नहीं हो रही होगी तो। लेकिन फिर भी यहां पर इंटरनेशनल के नाम पर जो तुम प्लेयर्स लेकर आ रहे हो, 2-4 जिसको तुम कहते हो, अगर गलती से इन प्लेयर्स को आईपीएल के मेगा ऑक्शन में किसी ने भी ले लिया, फर्ज करो किसी ने भी ले लिया, तो भाई मेरी बात ये लिख के रख लेना कि पीएसएल का बर्बाद होना तय है, पीएसएल की हिस्ट्री का बर्बाद होना तय है। अब तक की जो डेट्स निकल कर आ रही हैं वो आ रही हैं कि भाई पीएसएल जो है वो मई में करिए, मतलब अप्रैल के एंड से शुरू होगी और मई के एंड तक जो है ये चलेगी 1 महीना तक, और सेम डेट्स जो है वो 26 अप्रैल से आईपीएल के शुरू होने की भी हैं, इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने की भी है। और आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो अगर ये पागल के बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, ये मनहूस के बच्चे, कि यहाँ पर जो है वो पीएसएल को सीधा सीधा कंपैरिजन कराने लग जाएंगे आईपीएल के साथ, तो ये गधे और घोड़े को मिलाने वाली बात है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। इस किस्म की बोंगिया पता नहीं पाकिस्तान में क्या लोगों ने कोई अजीबोगरीब सी हरकतें की हुई हैं, कैसे जाकर जो है अपनी बोंगे मार देते हैं, अपनी बातें कर लेते हैं। क्योंकि खुद सोचो इस किस्म की बोंगे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। दुनिया में कोई ऐसी लीग नहीं है, ना बिग बैश है, ना ही आपकी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग है, ना ही कैरेबियन प्रीमियर लीग है जो कि सीधा सीधा क्लैश करें आईपीएल के साथ। लेकिन ये पीएसएल जो कि 2% की लीग है और मेरे ख्याल से इस टाइम पर दुनिया की सबसे घटिया तरीन लीग में नंबर 1 है, दुनिया की सबसे घटिया तरीन लीग में पीएसएल नंबर 1 है। इस पीएसएल को लोगों को कीड़ा काट रहा है कि भाई इसको हम आईपीएल के साथ कंपैरिजन करवाएं और हम आईपीएल के साथ मुकाबला करें, और मुकाबलेबाजी में है कि हमारी पीएसएल जो है वो आईपीएल से भी बड़ी लीग है, हम अपनी पीएसएल को आईपीएल से बड़ी लीग बनाना चाहते हैं। यार बात करने से पहले ना बंदा कोई थोड़ी सी लॉजिक वगैरह देख लेता है। इस तरह की बात की तो यकीन करो लोग जो है वो रोड के ऊपर चप्पल उतार के आपको मारने पर तुलेंगे अगर आपने इस किस्म की बातें दोबारा करने की कोशिश की तो। क्योंकि साफ सी बात है पीएसएल जो है वो ना कभी बेहतर थी, ना कभी बेहतर है, ना कभी बेहतर रहेगी, और आईपीएल हमेशा बाप था, बाप है और बाप रहेगा। ये बात मेरी लिख कर रख लेना। अगर पीएसएल को बचाना है तो आईपीएल के साथ कंपैरिजन मत करना। बाकी अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।